हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मिसा मिंटू। माई सेल्फ नशीद रेहान चौधरी। और आज हम लाइव चैप्टर का सिक्स लेक्चर कवर करने वाले हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा दिया, तुमने भी देख लिया होगा। सो लास्ट 2 और 3 लेक्चर्स में मैंने तुमको ये पढ़ाया था कि व्हाट आर रे डायग्राम्स, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ओके, और तीसरा टॉपिक मैंने ये पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था यस, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। आज हम इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे, है कि नहीं। सो पढ़ने से पहले एक काम कर लेते, रिवाइज मार लेते। ठीक है, इंपॉर्टेंट है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। पहला रूल कि जब भी ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में बोल देता हूँ अच्छा होगा और समझ लेना, whenever the ray of light is parallel to principal axis it passes through focus or appears to be coming from focus after reflection। ये था पहला रूल। दूसरा रूल क्या था, whenever the ray of light, incident ray of light passes through focus or appears to be passing towards focus, then it go parallel to principal axis after reflection। तीसरा रूल क्या था, याद करो। तीसरा रूल, whenever ray of light passes through center of curvature or appears to passing through center of curvature, then it retraces the same path from which it came। चौथा रूल क्या था, whenever the incident ray of light falls on pole of a concave या convex mirror, then it obeys laws of reflection, that is angle I equals to angle R। चार रूल याद है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन पे कनकेव मिरर। ठीक है, रिवाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने तुमको प्रैक्टिस करने के लिए भी बोला था, इंपॉर्टेंट है। ओके, फर्स्ट केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तब इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस, साइज विल बी हाईली डिमिनाइज्ड, एकदम छोटा, पॉइंट ऑब्जेक्ट लिख दो एकदम छोटा। ठीक है, और तुम्हारा जो नेचर ऑफ द इमेज है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा केस, when the object is placed beyond center of curvature, that is infinity और center of curvature के बीच में, beyond center of curvature, तब image will be formed between center of curvature and focus, size of the image will be smaller than the size of the object, nature होगा उसका real और inverted, और इतना ही। ठीक है, थर्ड केस क्या है, when the object is placed at center of curvature, then the image will also form at क्या, center of curvature। ओके, center of curvature में ही इमेज फॉर्म होगा, साइज भी सेम होगा, एकदम एग्जैक्ट सेम साइज। और क्या बोला था, क्या यस नेचर बोलो नेचर। द नेचर विल बी वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। ओके, सॉरी वर्चुअल इन्वर्टेड क्यों बोला, सॉरी रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, कन्फ्यूजन हो गया, सॉरी। Fourth case, when the object is placed between center of curvature and focus, then the image will be formed beyond center of curvature. Size of the image will be larger than the size of the object. Okay, और नेचर तुमको पता ही है, रियल और इन्वर्टेड। फिफ्थ केस, when the object is placed at focus, जब ऑब्जेक्ट एट फोकस हम प्लेस करेंगे, then the image will form at infinity, size will be larger, और नेचर तो तुमको पता ही है, रियल एंड इन्वर्टेड। सिक्स्थ एंड द लास्ट केस एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग केस, कि जब तुम ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस रखोगे, इमेज रियल होगा ही नहीं, वर्चुअल। ठीक है, इमेज के अंदर आत्मा बन के पहुंच जाएगा, फोकस में भगवान के पास चला गया, और सिक्स केस में तुम आत्मा बन के आ गए। सो इमेज विल बी फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज तो बहुत बड़ा होगा, हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, दिस वाज द केसेस। अच्छे से रिवाइज करना और एक बार प्रैक्टिस करना इसको। ठीक है, जब भी टाइम मिले इसको प्रैक्टिस करके एकदम दिलो दिमाग में बैठा लो। अगर कोई तुमको पूछे, रास्ते से जा रहे हो, कोई भी रैंडम आदमी पूछ ले तुमको कि बोलो इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर, तुम्हारे मुंह से फटाफट उसी टाइम आंसर निकल जाना चाहिए कि दैट इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑफ ए प्लेन मिरर, देन द इमेज विल बी फ्रॉम बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये भी बोल देना साइज लार्जर है, और ये भी तुम बोल देना कि वो रियल और इन्वर्टेड है, ऐसे रटा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और क्लास 12th में भी तुमको ये पढ़ाया जाएगा, लेकिन उस टाइम टीचर इतना तुमको इंपॉर्टेंस नहीं देगी, क्योंकि ऑलरेडी 10 में ये पढ़ चुके हो तुम। सो दिस वाज द रिविजन, अच्छे से बनना। चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम बस इतना कवर करेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर का तुमको 6 केसेस मिला होगा, कन्वेक्स का सिर्फ 2 केसेस। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट केस दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। 1 लिखा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ठीक है, अब कन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी तुम प्लेस करो।
ठीक है, ये इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर एक ऑब्जेक्ट प्लेस हुआ है, ठीक है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का रेस ऐसे आएगा, इसका भी ऐसे आएगा, ठीक है, आ रहा है रेस। आने के बाद क्या हो रहा है, प्रिंसिपल टू सॉरी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। रूल क्या बताता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो अपियर्स टू बी गोइंग अवे फ्रॉम फोकस, ठीक है, इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, जैसे कि ये जा रहा है तो ये ऐसे मीट हो रहा है, एक इमेजिनरी रेस मीट होने के कारण यहाँ पर इमेज बना, ठीक है, एट फोकस। सो दिस वाज द फर्स्ट केस। एनिमेशन के साथ देखना चाहोगे? आओ यार दिखा देता हूँ एनिमेशन के साथ, शायद आज रेडी करके नहीं लाया एनिमेशन, लेट मी चेक। ओ यस यस यस, एनिमेशन है, ठीक है। दिस इज ए कन्वेक्स मिरर, ठीक है, छोटा कर लेता हूँ। ये ऑब्जेक्ट है, थोड़ा देखने की कोशिश करो, ठीक है, छोटा दिखाई देगा। इसको लेके चला गया मैं इन्फिनिटी, छोड़ दिया इन्फिनिटी पे, देखो देखो ये रे चला गई इधर, यहाँ पर इमेज फॉर्म हुआ। दिस वाज द फर्स्ट केस, ठीक है, ओके। सेकेंड केस, और एक कंसेप्ट तुम्हारे माइंड में अभी भी अनक्लियर होगा जो मैं आज क्लियर करवाऊंगा, ठीक है, कि भाई ये जो रेस जा रहे हैं ये इमेजिनरीली अटैच करेंगे या फिर रियली अटैच करेंगे, कैसे पता चलेगा? समझाऊंगा, वेट वेट, ठीक है। और दूसरा केस क्या है, दैट, ठीक है, पहले तो हमने इन्फिनिटी में माप लिया ना, मापने के बाद हमने धीरे धीरे सामने लाया, सामने लाते गया, लाते सिर्फ एक ही केस दिखाई दिया कि तुम कन्वेक्स मिरर में इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी पास में एक मेजरेबल डिस्टेंस में तुम कोई भी ऑब्जेक्ट रखो, दैट इज ऑलवेज फ्रॉम बिटवीन पोल एंड फोकस, और कहीं फॉर्म ही नहीं होता, ठीक है। अरे देखो ये है मिरर, सॉरी ऐसे दिस इज व्हाट, दिस इज कन्वेक्स मिरर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फोकस में बना इन्फिनिटी में। अब धीरे धीरे सामने लाते गए तो देखा कि एक ही जगह पर इमेज फॉर्म होता है, यहाँ पर, दैट इज ओनली वन प्लेस, और कहीं फॉर्म ही नहीं हो रहा। किधर फॉर्म हो रहा है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द केस। और साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉल, वो तो पॉइंट है, ये तो फिर भी स्मॉल है, ठीक है। कैसे, ये दिखा है तुम्हारा टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे जाएगा ना, रिफ्लेक्ट होके इमेजिनरी लेंस ऐसे अटैच कर दिया, ठीक है, ये इधर रिफ्लेक्ट करा के चला गया। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो नहीं, ऐसा ही कर सकते हो कि टुवर्ड्स ऐसे दिया तो आई मीन फोकस की तरह ऐसे होगा कि नहीं, बोलो। सो फोकस से चला गया, सो दिस विल मीट एट दिस पॉइंट, दिस इज द पॉइंट बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पर इमेज फॉर्म होगा। अगर तुम एनिमेशन के साथ देखना चाहो तो जूम कर देता हूँ, अच्छे से दिखेगा। दिस इज द थिंग, तुम जितना पास लाते जाओ, देखो ये ऑब्जेक्ट है, मैं जितना पास लाते चाहो इमेज ये इधर ही फॉर्म होगा, देखो मैक्सिमम पास इधर इस बीच में ही फॉर्म होगा। दूर लो थोड़ा छोटा होगा, पास ला थोड़ा बड़ा होगा। रेस तुमने देख ली, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे रेस चलेगा। रेस एकदम आप नीचे से बना सकते हो, रूल्स पता ही है तुमको। दिस वॉज द टू केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। अरे भाई कट, यस। अब मैं तुमको बताऊंगा कि रेस इमेजिनरीली कब मीट करेंगे और वर्चुअली कब। देखो रेस तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला होगा तुम्हारा ऐसा पैरेलल रेस, या फिर ऐसा पैरेलल जाएगा, ठीक है। दूसरा होगा ऐसा कन्वर्जिंग, एरो दे देता हूँ, ठीक है। दूसरा होगा ऐसा कन्वर्जिंग, ऐसा कन्वर्ज, और एक होगा ऐसा डाइवर्जिंग, ठीक है। पैरेलल मतलब तो तुमको पता ही है, कन्वर्जिंग मतलब एक पॉइंट पे मीट करने का प्रोबेबिलिटी है, और डाइवर्जिंग मतलब दूर जा रहे हैं, मीट करने का कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, ठीक है, वो इसमें भी नहीं है। सो जब भी, इसका तो एक ही केस हमने पढ़ा था ना, बिटवीन क्या था केस, बोलो एट फोकस इन केस ऑफ कनकेव मिरर, इसका एक ही केस है, उसका तुमको पता है। लेकिन जब भी देखो कि कन्वर्जिंग रेस है, कि एक पॉइंट पे मीट करने का चांस है, तो मीट करने के बाद वो हमेशा तुम्हारा क्या इमेज बनाएंगे, रियल और इन्वर्टेड। और जब भी एक डाइवर्जिंग रेस है, मीट करने का पॉसिबिलिटी नहीं है, दूर जा रहा है, तब हम क्या करते हैं, उसको हम इमेजिनरीली पीछे ले जाते हैं, कि जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस पे हम इमेज बना देते हैं। दिस इज द कंसेप्ट। ये तीन टाइप के रेस है जो कि इंपॉर्टेंट है, और बाकी कुछ नहीं चाहिए। इसको मैं रफ कर देता हूँ, बस ये कंसेप्ट के हिसाब से था, एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। और फिर भी अगर एमसीक्यू में पूछ दे तो लिख देना कि इफ द रेस आर कन्वर्जिंग देन व्हाट टाइप्स ऑफ इमेज विल फॉर्म, रियल टाइप, ठीक है। हमेशा याद रखना, कन्वर्जिंग रेस हो तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज,
और डाइवर्जिंग रेस हो तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ये मैंने एनसीईआरटी का लाके चिप दिया। अच्छा तुम एक चीज मैं बता देता हूँ, जो सेवा के स्टूडेंट्स है ना उनका ये 10 होगा, 9 नहीं होगा, 10 होगा ये, ठीक है। उनका बुक्स तो अलग होता है, सीबीएसई के लिए ठीक है 9, ठीक है। देख लो केस, स्क्रीनशॉट मान लो, नहीं चाहिए एट इन्फिनिटी में बोल ही दिया ऑलरेडी, पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन है, कर लेते हैं। ब्लू इंक, ओके। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर, एक मिरर है, कोई भी मिरर हो सकता है। मिरर कितने प्रकार के पढ़े हमने? प्लेन 3, कनकेव और कन्वेक्स। सॉरी 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 सॉरी, दिस इज नॉट कन्वेक्स, ओके दिस इज कन्वेक्स। मैंने क्या कर रहा हूं ये, यस दिस इज कन्वेक्स। ये 3 टाइप के ही मिरर पढ़े हैं तुमने। क्या? हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर, ए मिरर sorry your image appears erect, then the mirror may be बोला, not sure। तुम्हारा इमेज हमेशा इरेक्ट होते है, डजंट मैटर तुम कितने दूरी खड़े रहो। अगर प्लेन मिरर का केस हम देखने जाए तो प्लेन मिरर के केस में हमेशा इरेक्ट इमेज ही फॉर्म होता है, डजंट मैटर कितने दूर हो। होता है कि नहीं? वर्चुअल और इरेक्ट होता है और लेटरली इन्वर्टेड। सो दिस इज ए पॉसिबल आंसर, हो सकता है, ठीक है। कनकेव मिरर के केस में देखो तो सिर्फ एक ही केस है जहां पर तुम्हारा इरेक्ट और वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, दैट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। लेकिन इधर बोला नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम, कितना दूर भी हो, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसका तो एक ही केस है। लास्ट बचा ये, जितना दूर रहो वर्चुअल और इरेक्ट होगा। ऑलरेडी मैंने तुमको दोनों केस दिखा दिया, दोनों में इन्फिनिटी में भी वर्चुअल एंड इरेक्ट और यहां पर भी वर्चुअल एंड इरेक्ट। So this is a possible answer। 2 आंसर दिख रहे हैं, ऑप्शंस देखते हैं। प्लेन हाँ होगा ये, कनकेव तो नहीं होगा, कन्वेक्स नहीं होगा, आइदर प्लेन और कन्वेक्स। दिस इज द करेक्ट आंसर। टिक मार देना, 1 मार्क ले लेना, एमसीक्यू है आजकल का पैटर्न। सो दिस वॉज टूडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। अगर लेक्चर पसंद है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट लेक्चर विल बी अपलोडेड वेरी सून। एंड कुछ स्टूडेंट्स ने केमिस्ट्री लेक्चर्स का भी डिमांड दिया होगा, धीरे धीरे अपलोड होगा कुछ दिन बाद। सो कीप लर्निंग।